हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस करूंगी। कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो कि बुक में नहीं होते, लेकिन उससे सवाल ज़रूर आते हैं। और उन सारे कम से कम फरवरी और मार्च, ये दो जो मंथ हैं, वो उनके जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फरवरी, मार्च और अप्रैल भी अगर आप ले लो तो उनके न्यूज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। एंड स्टूडेंट, ये जो पीडीएफ होगा आपको मेरे ऐप पर उपलब्ध होगा। मेरे ऐप पर करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी का कोर्स उपलब्ध है, तो उसमें ये पीडीएफ आपको उपलब्ध होगा। First, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra Srivastav. I am UGC NET qualified and JET also qualified and PhD from University of Jammu. And I am lifetime member of Indian Economic and Allied Science Association. This is my app Shipranomics. You can download my app from Google Play Store. And student, ये मेरा नंबर है 9320634901। आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। और दो और अनाउंसमेंट है। यूजीसी नेट 2024 दिसंबर के लिए अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर करना चाहते हैं तो उसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसको आप मेरे ऐप से ले सकते हैं। और यूजीसी नेट के लिए जून 2024 के लिए टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। तो देखिए, पहला जो करंट अफेयर है वो है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, जिसको हम कहते हैं पीएम सूरज। ठीक है, पीएम सूरज या प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान। सामाजिक उत्थान मतलब जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, ठीक है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए ये लाया गया। जो सामाजिक न्याय है और उत्थान के लिए इस पोर्टल को लाया गया। और इस पोर्टल के द्वारा सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, नेशन वाइज इनिशिएटिव लिया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनको अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनको पूरी तरीके से जो भी रिसोर्सेज मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए हैं, या जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, उन सभी को इस पोर्टल की सहायता से क्रेडिट का असिस्टेंस दिया जा सके। पीएम सूरज जो पोर्टल है, उस पोर्टल की सहायता से सरकार की ये कोशिश रह रही है कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। और आपके लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी है कि पीएम सूरज ये जो पोर्टल है ये किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिस इज अपलिफ्टिंग द मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड सपोर्टेड क्रेडिट असिस्टेंस टू 1 लाख एंटरप्रेन्योर। दो चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। 1 लाख एंटरप्रेन्योर के लिए आया है और इसमें क्रेडिट असिस्टेंट की बात की गई है, और ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए है। दूसरा है स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स SEEI 2023। 22nd फाउंडेशन डे इसका मनाया गया और 1 मार्च 2024 को इसकी जो 5th एडिशन है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की, वो पब्लिश की गई। स्टूडेंट, जो एनर्जी एफिशिएंसी है मतलब कि ऊर्जा दक्षता से संबंधित ये है। इसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में अंडर प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऊर्जा मंत्रालय। और SEEI 2023 इसमें 36 स्टेट्स के परफॉर्मेंस को लिया गया है। 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इनके परफॉर्मेंस को आंका गया है। और इनके परफॉर्मेंस को आंकने के लिए 7 सेक्टर्स को देखा गया है: बिल्डिंग, इंडस्ट्री, म्यूनिसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डिस्कॉम एंड क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं ऊर्जा के। ठीक है, तो इन 7 सेक्टर्स में एनर्जी एफिशिएंसी को देखा गया और उसका इंडेक्स तैयार किया गया। तो कुल अभी तक 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के परफॉर्मेंस को इसके अंतर्गत आंका गया है। इसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई स्टूडेंट। पहली कैटेगरी है फ्रंट रनर जिनको 60 से ज़्यादा इंडेक्स में 60 से ज़्यादा पॉइंट मिले। अचीवर जिनको 50 से 59.75 तक अंक मिले। और कंटेंडर जिनको 30 to 49 के बीच में जो रहे। और एस्पिरेंट जो 30 से नीचे रहे। इस इंडेक्स में 30 से नीचे जिनको मिला है उनको एस्पिरेंट कहा जा रहा है। और फ्रंट रनर मतलब जो एनर्जी इफिशिएंसी में सबसे अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, जिन स्टेट्स में ऊर्जा दक्षता बहुत ही अच्छी है और जिन्हें 60 से ऊपर मार्क्स मिले हैं, उनको फ्रंट रनर कहा जा रहा है। तो ये 4 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। ठीक है, और इसमें जो टॉप स्टेट है
टॉप स्टेट में नंबर 1 पर कर्नाटका है, नंबर 2 पर आंध्रा है और नंबर 3 पर असम और नंबर 4 पर चंडीगढ़। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें आप इसमें ध्यान रखना। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स कब बनाया गया था? 2002 में बनाया गया था, अंडर प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। दूसरी बात, इसका 5th एडिशन अभी पब्लिश हुआ है। तीसरी बात, इसमें 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के परफॉर्मेंस को लिया गया है और इसमें जिसमें जो स्कोर है उसके आधार पर स्टेट्स को 4 भागों में बांटा गया है, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर एंड एस्पिरेंट, और उसके पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए। और इसके आधार पर जो हमारा SEEI 2023 इंडेक्स है, इसमें टॉप पर कर्नाटक है, सेकंड पर आंध्रा, थर्ड पर आसाम एंड फोर्थ पर चंडीगढ़। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये आपको नेट के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, चाहे आप नेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का भी एग्जाम आ रहा है, इन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली UNEA, इंडिया की जो कमिटमेंट है टू फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक को, सबसे पहले तो प्लास्टिक को बिल्कुल बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक को कहते हैं कि प्लास्टिक खत्म नहीं होता और वो पर्यावरण में घूमता रहता है और पर्यावरण को डैमेज करता है। ठीक है, तो ये जो UNEA का 6th यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली हुई, उसकी मेन बातें क्या थी, उसकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी? सबसे पहली रिकमेंडेशन थी कि रिड्यूस्ड कॉस्ट, वेस्ट रिडक्शन एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी, सिंगल यूज प्लास्टिक। और इसके अंतर्गत इंडिया ने अभी तक क्या किया है? इंडिया ने 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को बैन किया है 2021 में। प्लास्टिक रिडक्शन के मामले में इंडिया काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है, 13 लार्जेस्ट इन्वेस्टर रहा है। और चैलेंजेस इसके अंतर्गत क्या है स्टूडेंट? चैलेंजेस हैं कि ये जो लॉ बनाए जाते हैं प्लास्टिक रिमूवल के लिए, इस लॉ को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फोर्सफुली इसको लागू किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी कंट्रीज़ के नाम भी दिए गए हैं जिन्होंने प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश है जिसने 2002 में ही प्लास्टिक के बैग्स को बैन कर दिया था। न्यूजीलैंड ने भी 2019 में प्लास्टिक के बैग्स को पूरी तरह से बैन कर दिया था। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024, इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन के द्वारा ये ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक निकाला गया, जिसकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि सॉलिड वेस्ट जो है, सॉलिड वेस्ट इज एंटिसिपेटेड टू ग्रो फ्रॉम 2.3 बिलियन टू 3.8 बिलियन बाय 2050। अगर जो वेस्ट है, जिसको हम कहते हैं कचरा का अगर सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया गया, उसको हटाया नहीं गया, तो ये 2.3 बिलियन से 3.8 बिलियन टन तक 2050 तक ये बढ़ सकता है। मतलब इसके द्वारा जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो पॉल्यूशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। ठीक है, तो ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक में यही बात कही गई कि लैक ऑफ अर्जेंसी रिकॉग्निशन, लोगों के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट को अर्जेंट रूप से नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा पा रहा है और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी देखा जा रहा है, क्लाइमेट पे बहुत असर पड़ रहा है। अगला है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड या जिसको हम कहते हैं संधारित कोष। ठीक है, 5 मार्च 2024 को ये कोष बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? सिडबी के द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और इसका अप्रूवल लिया गया है GCF मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड, हरित कोष फंड के द्वारा इसका अप्रूवल लिया गया है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि ये कब बनाया गया? तो 5 मार्च 2024 को किसके द्वारा बनाया गया? सिडबी के द्वारा। किसका अप्रूवल लिया गया? GCF का। ठीक है, और इसकी जो अनाउंसमेंट है 38th बोर्ड मीटिंग ऑफ GCF इन किगाली रवांडा, 38th बोर्ड मीटिंग जब हो रही थी ग्रीन क्लाइमेट फंड की किगाली रवांडा में, तब इसकी अनाउंसमेंट की गई अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसकी ऑब्जेक्टिव है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन टू ड्राइव क्लाइमेट सॉल्यूशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया, संधारित विकास और क्लाइमेट चेंज से जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं उन सभी से निपटने के लिए ये फंड बनाया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में भी कभी कभी पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि हरित कोष के बारे में पूछा गया है। तो इसको बनाया गया था 2010 में UNFCCC के द्वारा। ठीक है, और ये पेरिस एग्रीमेंट का एक की कंपोनेंट रहा था ग्रीन क्लाइमेट फंड।
राजीव कुमार मित्तल अपॉइंटेड डीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्लीन गंगा या स्वच्छ गंगा अभियान जो चल रहा है उसके एक नए डीजी अपॉइंट किए गए हैं राजीव कुमार मित्तल, जो कि 1998 बैच के आईएएस रहे हैं। ठीक है। और क्लीन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये 13 मार्च 2024 को ये इसके डायरेक्टर चुने गए हैं। इंडिया रैंक रिमेन्स अनचेंज्ड एट 42 इन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? जैसे कि अगर कोई आविष्कार आपने किया है तो वो आप ही पब्लिश कर सकते हो, उस पर आपका आईपी राइट रहता है। कुछ अगर आपने लिखा है वो तो कॉपीराइट है, कुछ अगर आपने बनाया है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसका एक इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इस इंडेक्स के अनुसार इंडिया का जो रैंक है 42 है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 के अंतर्गत। कैबिनेट अप्रूव्स पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यूनियन कैबिनेट ने 29 फरवरी 2024 को ये योजना कब आई? 29 फेब 2024। इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये योजना जो है मुफ्त बिजली वितरण से संबंधित है और इसको अप्रूव किया है कैबिनेट ने। ये योजना 75,021 करोड़ की है। ठीक है। और इसके अंतर्गत मुफ्त बिजली की बात की गई है 300 यूनिट पर मंथ, 300 यूनिट पर मंथ 1 करोड़ घरों के लिए। ठीक है। और इस योजना को 13 फरवरी 2014 को लॉन्च कर दिया गया है। 13 फरवरी 2024 को इसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है। और सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर स्कीम जो है स्टूडेंट, ये CFA या सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट 60% ऑफ सिस्टम कॉस्ट फॉर 2 kV सिस्टम एंड 40% ऑफ एडिशनल सिस्टम कॉस्ट फॉर सिस्टम विद 2-3 kV कैपेसिटी। तो ये योजना जो है स्टूडेंट, सबसे पहली बात आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये योजना संबंधित है मुफ्त बिजली वितरण से। कितने घरों के लिए? 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए। और इसके अंतर्गत 300 यूनिट एवरी मंथ दिया जाएगा और इसके लिए जो पूरा खर्च आ रहा है सरकार का 75,021 करोड़ आ रहा है। Poverty rate in India declined to 4.5 to 5% in financial year 22-23। SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्टडी की गई है उसके अंतर्गत बताया गया है, उसके अंतर्गत ये क्लेम किया गया है कि भारत में जो गरीबी की दर है उसमें कमी आई है 4.5 to 5% तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ आप लोगों के लिए करंट अफेयर स्टूडेंट, जिसको आपको बिल्कुल एग्जाम के पहले आप करके जाइए। और इसका जो PDF होगा मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर उपलब्ध होगा और मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर आपको इसका कोर्स भी उपलब्ध है, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी, जिसमें जो भी इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो उसको आप शिप्रानॉमिक्स ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसको आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।